दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल से यह अहम खबर आ रही है। बुरी तरह जले शवों की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया है। दिल दहला देने वाली यह खबर है। शवों की पहचान नहीं हो पाई तो डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा और डीएनए टेस्ट के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त शवों की हालत कैसी होगी कि डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान कराई जाएगी। 27 लोगों की मौत कंफर्म हुई है। 27 शव जो हैं वो अब तक रिकवर किए जा चुके हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की ही शिनाख्त हो पाई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि लापरवाहियों का तो एक पूरा पिटारा नजर आ रहा है। मतलब कोई ख्याल ही नहीं रखा गया, आग से बचने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। फायर एक्सटिंग्विशर तक खराब थे इस बिल्डिंग में कि लोग अपनी जान की हिफाजत कर ही नहीं पाए। और क्या जानकारी मिल रही है, क्या पता चल रहा है? क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर ली है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करके जो गोयल बंधु हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। हरीश को और वरुण को उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां तक लापरवाही की बात है, बिल्डिंग सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोई भी फायर से लड़ने के लिए कोई भी यहाँ इंतजाम नहीं किए गए थे। इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं थे। इसके अलावा स्टेयरकेस एक थी और ताले यहाँ पर लगाए गए थे। जितने भी आप देख रहे हैं गेट, यहाँ पर एक गेट नहीं है, 3 गेट सामने। अगर ये गेट उस वक्त खुले होते तो हो सकता था लोग आसानी से नीचे उतर जाते, इतने आग फैलती, लेकिन ये सभी गेट बंद थे। स्टेयरकेस एक था, स्टेयरकेस के सामने छोटा सा रास्ता था और यही वजह थी कि इतना बड़ा हादसा हुआ। ये देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ के अधिकारी अभी भी यहाँ पर काम पर लगे, कोशिश कर रहे हैं मलबे को जल्द से जल्द हटाने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की एक इन्वेस्टिगेटिव टीम यहाँ पर पहुंची, फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची, बाकायदा जायजा लिया गया पूरी इस बिल्डिंग का और वही देखा गया कि आखिरकार बिल्डिंग के अंदर इतनी सारी लूपहोल्स हैं और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हुआ। लोग अंदर से नहीं निकल पाए। एनओसी बिल्डिंग के पास नहीं थी, कोई फायर इक्विपमेंट नहीं था और गेट का आप देख ही सकते हैं किस तरीके से बाद में इन गेटों को खोला गया। ठीक है। एके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, अब मेरे सवाल का अगर आप जवाब दे सकें, मुझे लगता है दोहराने की तो जरूरत है नहीं। इंस्पेक्शन को लेकर मेरा सवाल था और हर किसी के मन में इस वक्त डर यह है कि अगर वक्त पर इंस्पेक्शन नहीं होगा, यहां तक कि कमर्शियल बिल्डिंग्स का भी इंस्पेक्शन नहीं होगा फायर सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। कैसे रोक पाएंगे हम? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जो बिल्डिंग दिल्ली फायर सर्विस एक्ट में आइडेंटिफाइड है, देयर आर बिल्डिंग विच आर आइडेंटिफाइड इन द दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2010 जी, वही बिल्डिंगें दिल्ली फायर सर्विस को रेफर करी जाती हैं फॉर इंस्पेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स। ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, अगर इसकी हाइट बिजनेस बिल्डिंग है 15 मीटर से कम है, तो ये हमारे पास नहीं आई होगी, दिल्ली फायर सर्विस के पास नहीं गई होगी फॉर इंस्पेक्शन। लेकिन ये इट डज नॉट मीन कि इसमें फायर सेफ्टी के प्रावधान नहीं होने चाहिए। बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग हमारे परव्यू में, लीगल परव्यू में नहीं आती हैं, इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग डिपार्टमेंट टू सी कि भाई इसमें प्रावधान है या नहीं है और वो उनको उसी तरह कंट्रोल करे। नाउ जो भी बिल्डिंग हमारे पास रेफर होती है, शर्मा जी, लेकिन अब जो बिल्डिंग्स दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आती हैं, फिर उनका इंस्पेक्शन कौन करेगा? रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नियम और कायदे तो कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि तोड़ने के लिए ही होते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी जैसे इस बिल्डिंग में भी बताया गया कि स्टेयरकेस थी, लेकिन उसका गेट का दरवाजे पे ताला लगा दिया। अगर वो ताला नहीं लगा होता तो सारे के सारे आदमी निकल जाते। प्रोविजन प्रावधान हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी से या अपनी सुविधा के लिए लोग बाग कुछ एक्शन ऐसे ले लेते हैं जिसकी वजह से एक छोटा सा हादसा बड़े हादसे में कन्वर्ट हो जाता है। मैं दिल्ली फायर सर्विस को ये की तरफ से ये कहूँगा कि उनके पास दे हैव द बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल, दे आर वर्किंग अंडर ए सर्टेन लॉ, दे आर ट्रेन्ड पीपल, दे हैव डन ए वंडरफुल जॉब in the particular circumstances as they have been doing। सर, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है। उनके हौसले को, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन बदलाव की जरूरत है इस पूरे के पूरे सिस्टम में। ये बात लगातार उठाई जा रही है।